हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूं। आइए प्यारे बच्चे, आज कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। हमारे शरीर को निश्चित क्या आकृति और आकार, आकृति और आकार प्रदान करता है क्या? कंकाल। इसके बिना ना ही चल सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, ना ही कोई कार्य कर सकते हैं। कंकाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। कंकाल तंत्र के कार्य क्या हैं? क्या कार्य हैं? शरीर को मजबूती एवं आकार, शरीर को मजबूती एवं आकार प्रदान करना। ठीक है, संपूर्ण शरीर को क्या करना? चलने योग्य बनाना। बिना कंकाल के चल कैसे सकते हैं? हम लोगों का मांसपेशी ही अलग हो जाएगा, लुढ़की बन जाएगा, तो चल नहीं पाएंगे। कह रहा है कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो जो अस्थियां होती हैं उसमें रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। किस कोशिकाओं का निर्माण होता है? रक्त कोशिका का निर्माण होता है। आपको पता है किसमें होता है? बोन मैरो में। अन्य आंतरिक अंगों की क्या करता है? जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो अन्य आंतरिक अंगों की क्या करता है? रक्षा करता है। रक्षा करना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अरे बच्चे, बोन से बोन यानी हड्डी से हड्डी किससे जुड़ा होता है? लिगामेंट से। किससे जुड़ा होता है? लिगामेंट से। और बोन से मांसपेशी किससे जुड़ा होता है? बोलेंगे बच्चे, किससे जुड़ा होता है? टेंडन से। किससे जुड़ा होता है? टेंडन से। अब हम लोग देते हैं अस्थि। अस्थि यानी बोन। यह संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी। यह संयोजी ऊतक है, अपने अंदर मिनरल को स्टोर रखता है। प्यारे बच्चे, जो हमारा हड्डी होता है अस्थि, वो किससे बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम और साथ में क्या होता है? फास्फोरस। तो हड्डी में प्रयुक्त होता है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है। और इसका जो कोशिका होता है, इसके कोशिका को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोसाइट। इस बात को ध्यान रखेंगे। कैल्शियम और फास्फोरस की यदि कमी होगी तो हमारा हड्डी कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा और उसमें बहुत सारी क्या हो जाएंगी? बीमारियां। इसके बाद देखते हैं उपास्थि। तो उपास्थि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कार्टिलेज कहा जाता है। यह क्या है? यह एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी। यह एक संयोजी ऊतक है। यह घूमने फिरने तथा सरकने में सहायता करने में क्या करता है? मदद करता है और लचीलेपन को बनाए रखता है। लचीलेपन को बनाए रखता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चे, कंकाल जो है वो पता है जब बच्चे का जन्म होता है तो 300 प्लस अस्थियां होती हैं और बाद में कितना हो जाता है? बाद में वो घट के उनकी संख्या कितना हो जाता है? 206 हो जाता है। तो कंकाल जो है वो दो प्रकार का होता है। एक बाह्य कंकाल जिसे एक्सो स्केलेटन कहा जाता है। ठीक है। तो बाह्य कंकाल क्या होगा? शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल। जैसे जैसे हमारा नाखून हो गया, खुर हो गया। नाखून हो गया। अब खुर ये मत समझ लेना तुम्हारे पास खुर है, खुर तो पशुओं के पास है। नाखून हो गए, बाल हो गए, खुर हो गए। ठीक है। जैसे काकरोच हो गया, केकड़ा हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? ऊपर जो है बाह्य कंकाल पाया जाता है। अंतः कंकाल किसे कहते हैं? शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? अंतः कंकाल कहते हैं। जैसे कछुआ जो होता है उसमें बाह्य कंकाल भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है? अंतः कंकाल भी पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कछुआ
कछुआ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए प्यारे बच्चे, अब कंकाल का जो विभाजन है, कंकाल तंत्र, तो कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अक्षीय कंकाल जिसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। दूसरा क्या है, उपांगीय कंकाल जिसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अक्षीय कंकाल की बात करें तो इसमें अक्षीय कंकाल को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले किसमें बांटा गया है, खोपड़ी। तो खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 29। कितना होता है प्यारे बच्चे, एक बार बोलेंगे, 29। कशेरुक दंड, तो कशेरुक दंड में कितना होता है, कशेरुक दंड में होता है 26। ठीक है, जन्म के समय आपको पता है इनकी संख्या कितनी होती है, 31। कितनी होती है, 31। बाद में क्या हो जाता है, 26 हो जाता है। उरोस्थी, उरोस्थी में कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक। और पसली में कितना होता है प्यारे बच्चे, पसली में होता है 12 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उपांगीय कंकाल की बात करें तो उपांगीय कंकाल में सबसे पहले आता है अंश मेखला। अंश मेखला का मतलब जो हमारे कंधे का निर्माण करता है। फिर आता है श्रोणी मेखला। ठीक है, फिर क्या आता है, अग्रपाद आता है। फिर क्या आता है, पश्चपाद। इस बात को ध्यान रखेंगे। अंश मेखला में इसके पुला, ठीक है, तो इसके पुला ये पखुरे की हड्डी को कहा जाता है। ठीक है, क्लेविकल क्या है, हमारे कॉलर वाले हड्डी को कहा जाता है क्लेविकल। तो इसके पुला की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे, 2। क्लेविकल की संख्या कितनी है, 2। श्रोणी मेखला में जिसे कूल्हे की हड्डी कहा जाता है, इसमें क्या आता है, एक होता है सक्राम और दूसरा क्या होता है, कोकिक्स। क्या होता है, कोकिक्स। तो इनकी संख्या एक एक होती है, 2 2 4 2 6। अग्रपाद की बात करें तो एक पैर में इनकी संख्या कितनी होती है, अग्रपाद का मतलब हाथ, ठीक है, और पश्चपाद का मतलब पैर। तो एक हाथ में होता है 30, तो दोनों हाथ में मिला के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसमें भी पैर में कितने होते हैं, 30, तो दोनों में मिला के कितने हो जाएंगे, 60। तो यहाँ पे इनकी संख्या कितनी हो गई, 60 60 120 और 6 इधर, तो कितना हो गया, 126। तो प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, उपांगीय कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी है, 126। ठीक है, और अक्षीय कंकाल में कितना है, अक्षीय कंकाल में है 80। कितना है, 80। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 206। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अक्षीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल में सबसे पहले आता है प्यारे बच्चे खोपड़ी। क्या आता है, खोपड़ी, जो आपके पास भी है। तो खोपड़ी की बात कर लें, 14 हड्डी फेस में होते हैं, जो अभी नीचे हम लोग देख लेंगे, और 8 जो होता है हमारे सिर में होता है। तो 14 8 कितना हो गया, 22 हो गया। 2 कान होते हैं, आपको पता है, तो कान में 3 3 हड्डी, कितने हो गए, 6। कान में ही सबसे छोटी हड्डी पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्टेपिस। कान में 3 हड्डियां होती हैं, क्या होता है, इनकस, मैलियस और स्टेपिस। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आते हैं बच्चे पसली पे। किस पे आते हैं, पसली पे। तो पसली होता है 12 जोड़ी। कितना होता है, 12 जोड़ी, और 12 जोड़ी का मतलब 24। ठीक है, तो 1 से 7 जोड़ी जो पसलियां होती हैं उनको वास्तविक वास्तविक पसली कहा जाता है। 8 9 10 जो पसलियां होती है उसको छद्म पसली कहा जाता है, और 11 से 12 जोड़ी जो होता है उसको तैरती हुई पसलियां कहा जाता है। तो 12 जोड़ी का मतलब 24 इसमें, और एक होता है क्या, एक होता है स्टर्नम, जो इसको बंद करके रखता है, नहीं पसली इधर उधर चले जाएगा और हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, बहुत बेडौल हो जाएगा। तो 24 से कितने हो गए, 25 हो गए। और यहाँ पे कितने हुए हैं, यहाँ पे 28। एक बच्चे हमारे गर्दन को, जो रीढ़ वाले हड्डी यहाँ पे पाया जाता है हमारे गर्दन में, इसको बोला जाता है हाइड बोन। क्या बोला जाता है, हाइड बोन। ठीक है, गर्दन में पाया जाता है। तो 28 यहाँ पे, एक हाइड बोन, टोटल मिला के खोपड़ी में कितना हो गया, 29। ठीक है, पसली में कितना हो गया, पसली में हो गया 24, और एक उरोस्थी, तो ये मिला के टोटल कितना बन गया, ये बन गया 25। और हमारे रीढ़ में कितना पाया जाता है, तो जब जन्म होता है तब कितना रहता है, 31। बाद में इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 26। तो इस सब को जोड़ेंगे तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 80। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अक्षीय कंकाल में स्कूल मतलब खोपड़ी में कितने हो गए, तो खोपड़ी में 28। ठीक है, एक हाइड बोन 29 हो गया। ठीक है, रिप्स, रिप्स का मतलब पसली में, तो पसली में 24, एक कितना हो गया, 25 हो गया। और जो
रीढ़ की हड्डी है उसको बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। तो इसमें कितना होता है, इसमें होता है 26। जो सब पहले कितना रहता है जन्म के समय में 31, बाद में कितना हो जाता है 26। तो 28 और एक 29, ठीक है, 25 यहाँ पे और 26 सबको ऐड करेंगे तो अक्षीय कंकाल में आप पाएंगे हड्डियों की संख्या कितनी है, 80। ठीक है। अब आते हैं अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले आता है प्यारे बच्चे शोल्डर बोन। तो शोल्डर बोन की बात करें, शोल्डर बोन में इसको कहा जाता है अंश मेखला, और इसमें इसके पुला मतलब हमारे पखुरे की हड्डी। ठीक है। तो इनकी संख्या 2 होती है। फिर आगे जो कॉलर होता है जिसको कॉलर बोन या सुंदरता की हड्डी कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्लेविकल। तो इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 2 होती है। इन दोनों को मिला के इनकी संख्या क्या हो गया 4। और इन चारों को क्या कहा जाएगा, पेक्टोरल गर्डल। क्या कहा जाता है, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हैंड बोन, अब हैंड बोन में हम लोग हैंड के हड्डी को काउंट कर लेते हैं। तो हैंड बोन में सबसे पहले यहां से यहां तक की हड्डी क्या होती है, यहां से यहां तक की हड्डी होती है बच्चे ह्यूमरस। फिर क्या आता है, यहां से यहां तक की हड्डी आती है रेडियस, और साथ में क्या आता है अल्ना। ठीक है। तो 3 हड्डी ये हो गया। कार्पल, कार्पल कलाई के हड्डी को, और कलाई में कितने हड्डी होते हैं, कलाई में कितने हड्डी होते हैं, कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और हथेली में कितना होता है, हथेली में 5 होता है। तो 8 5 13, ठीक है, 13 और 3 ये कितना हो गया 16 हो गया, 16 हो गया। 4 अंगुली में 3 3 तो 12 ये हो गए। अंगूठे में कितना होता है प्यारे बच्चे, अंगूठे में 2 होता है। और उंगली के हड्डी को क्या कहा जाता है, फेलेंजेस। तो टोटल कितने हड्डियां हो गए 30 हड्डी। एक बार फिर से देखेंगे, यहां से यहां तक की हड्डी क्या है, यहां से यहां तक की हड्डी है ह्यूमरस। ठीक है। इसमें यहां से यहां तक की हड्डी एक रेडियस होता है, एक क्या होता है अल्ना। आप बताएंगे इसमें पतली हड्डी कौन होती है, हमारे अंगूठे से कौन सी हड्डी जाके जुड़ती है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। कार्पल्स कलाई की हड्डी को, तो उसमें कितनी होती है संख्या 8। ठीक है। मेटाकार्पल हथेली, इनमें कितना होता है 5। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उंगली में कितने हो जाएंगे 14। तो टोटल मिला के इसमें कितने हो जाते हैं 30। और 2 हाथ हैं तो 30 दूना कितना बन जाएगा, बोलेंगे बच्चे 60। ठीक है। हिप बोन में, तो हिप बोन में आपको पता है इसको श्रोणी मेखला कहा जाता है, कूल्हे की हड्डी। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसमें एक हड्डी सक्राम होता है, एक कोकिक्स होता है। दोनों को मिला के पेल्विक गर्डल क्या कहा जाता है, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। ठीक है। तो इनमें 2 हड्डी होते हैं, एक क्या होता है सक्राम, एक क्या होता है कोकिक्स। अब आता है लेग बोन। तो लेग बोन को हम लोग काउंट कर लेते हैं। लेग बोन में सबसे जो बड़ी हड्डी होती है जिसे फीमर की हड्डी या चमकीली हड्डी कहा जाता है, उसका नाम क्या होता है फीमर। ठीक है। यहां से यहां तक की हड्डी ये सबसे बड़ी होती है, इसको कहते हैं फीमर। इसके बाद घुटने में हड्डी होता है, हाथ में नहीं होता है लेकिन पैर में होता है, जिसका नाम क्या होता है पटेला। और सबसे बड़ी कंडरा हड्डी होती है, कंडरा मतलब जोड़ वाली हड्डी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो फीमर हो गया, पटेला हो गया। फिर एक पतली हड्डी होती है जिसको क्या कहते हैं फेबुला। ठीक है। और फेबुला के साथ में एक मोटी हड्डी लगी होती है जिसे क्या कहते हैं टीबिया। टीबिया नामक हड्डी पैर में ही पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा भार सह सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या होता है टीबिया। तो हड्डियों की संख्या पैर में एक पटेला 2 3 4। ठीक है। इसके बाद फिल्ली के हड्डी को क्या कहा जाता है टार्सल। तो इनकी संख्या कितनी होती है 7। ठीक है। उसके बाद जो तलवा होता है पैर का उसको कहा जाता है मेटाटार्सल। इनकी संख्या कितनी होती है 5। और उंगली में कितना होता है, चारों उंगली में 4 तिहाई 12 और 2 अंगूठे में 12 2 14। तो यहां पर भी कितने हड्डियां होती हैं, यहां पर कुल मिला के पैर में कितने हड्डियां 30। और 2 पैर हैं तो 30 दूना कितना हो गया 60। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चे, हमने फेस को छोड़ दिया था, तो फेस में कितने हड्डियां होते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये है तुम्हारा
थोबड़ा, और थोबड़े में हड्डी कैसे काउंट करते हैं वो हम तुमको बताते हैं। सबसे मजबूत हड्डी आपको पता है, इसको कहा जाता है मैंडिबल, जो जबड़े की हड्डी है, क्या है, मैंडिबल, ठीक है। तो यह हड्डी एक होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके साथ में आता है मैक्साइला। तो मैक्साइला मतलब ये चपटा वाला जो पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, मैक्साइला। इसकी संख्या कितनी होती है, 2। फिर नाक में क्या आता है, बोलमर, ठीक है। इसकी हड्डी, ये जो लंबी वाली हड्डी है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बोमर। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। नाक से जस्ट ऊपर जाएंगे, आंख से पहले, तो यहाँ लैक्रिमल होता है, और लैक्रिमल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। नाक में एक इधर, तो नाजिल, ये इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। और नाक के जस्ट यहाँ वैसे चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 हड्डी होता है, जिसको क्या कहा जाता है, पैलेंटाइन। क्या कहा जाता है, पैलेंटाइन। इनकी संख्या कितनी होती है, 2, ठीक है। और यहां इसके जस्ट बगल में क्या होता है, जाइगोमैटिक। इनकी संख्या कितनी होती है, 2, ठीक है। एक हड्डी होती है इंफीरियर, ठीक है, इंफीरियर नाजल जिसे कहा जाता है, और 2 होता है कोन का, ठीक है। तो टोटल जो चेहरे में हड्डियों की संख्या है, यहां से आप काउंट करेंगे 1 2 1 3 3 1 4 4 2 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12 और 12 2 14। तो फेस में कितने हड्डी होते हैं, फेस, और इसी के नाम पे जाते हैं फेशियल कराने, अपना थोबड़ा बनाने। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हमारे खोपड़ी में। तो खोपड़ी में हमने बताया है बच्चे कितने अस्थि होते हैं, 8 होते हैं। 8 को हम लोग देख लेते हैं। हमारे सर के सामने वाला जो चपटा सा भाग होता है, इसको बोला जाता है फ्रंटल। तो इसमें कितनी हड्डी होती है, 1, ठीक है। बीच वाला जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है पेरिएटल। क्या कहा जाता है, पेरिएटल। इसकी संख्या होती है 2, ठीक है। पीछे वाला क्या होता है, ऑक्टिपिटल। इसमें कितना होता है, 1। और इधर एक खत होता है, एक खत इधर होता है। तो खत वाला जो हड्डी होता है, इसको कहा जाता है टेम्पोरल। क्या कहा जाता है, टेम्पोरल, ठीक है। क्या कहा जाता है, टेम्पोरल। उसके बाद आंख जहां पे लगा होता है, ये गड्ढे वाला जो पार्ट होता है, इसको कहा जाता है इथमॉइड। इनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और एक अस्थि यहां पे होता है, खत से जस्ट आगे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है स्फेनॉयड। क्या कहा जाता है, स्फेनॉयड। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई 8। तो 8 यहां, 14 फेस में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर हड्डी है तो इसको हम लोग काउंट कर लिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और कुछ छूटा है तो उसको भी बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, और अपने तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।